एक जवान लड़का ट्रेविस हाल ही में गार्डियन आर्मर्ड सर्विसेज में ट्रक ड्राइवर की नौकरी शुरू करता है। अपनी पहली ड्यूटी पर वो एक बैंक पहुंचता है जहां उसे पैसों के बैग लेने होते हैं। वहीं उसकी नज़र एक खूबसूरत क्लाइंट जोई पर पड़ती है। जोई उससे एक पेन मांगती है और फिर पेन लौटाते वक्त उसके साथ एक छोटा सा नोट भी थमा देती है। ट्रेविस घबरा जाता है। उसे लगता है कि शायद जोई ट्रक को लूटने की प्लानिंग कर रही है। घबराहट में वो अपनी बंदूक निकाल लेता है, जिससे बैंक में अफरा तफरी मच जाती है और लोग इधर उधर छुपने लगते हैं। लेकिन जोए उसे शांत करते हुए कहती है कि वो बस नोट पढ़ ले। ट्रेविस जैसे ही नोट पढ़ता है उसे समझ आता है कि जो ने उसे अपना फोन नंबर दिया है। उसी रात दोनों एक बार में मिलते हैं। ट्रेविस को यकीन ही नहीं होता कि इतनी खूबसूरत लड़की उसमें दिलचस्पी ले रही है। जोई उसका हाथ पकड़कर किसी प्राइवेट जगह चलने को कहती है और दोनों पूरा वीकेंड साथ बिताते हैं। उधर सुबह 4 बजे रसल अपनी पत्नी नेटली को जगाकर उनकी 25वीं शादी की सालगिरह की बधाई देता है। रसल भी गार्डियन में काम करता है और नेटली उसकी लंबी थकाने वाली शिफ्ट से परेशान रहती है। रसल उसे वादा करता है कि बस 6 महीने और काम करेगा, फिर नौकरी छोड़ देगा। दूसरी तरफ ट्रेविस देर से उठता है और उसे एहसास होता है कि वो काम के लिए लेट हो चुका है। ऑफिस पहुंचने पर रसल को पता चलता है कि आज उसे एक लंबा रूट दिया गया है, जबकि उसने पहले ही छोटी शिफ्ट की रिक्वेस्ट की थी। वो अपने बॉस क्लार्क से बहस करता है, लेकिन क्लार्क उसे नियम मानने के लिए मजबूर कर देता है। हालात और बिगड़ जाते हैं जब रसल को पता चलता है कि आज उसे ट्रेविस के साथ ही ट्रक चलाना है, वही लड़का जो उसे बेहद परेशान करता है। ट्रेविस रास्ते भर सबको अपनी डेट की कहानी सुनाता रहता है और रसल उसे डांटता है कि वो लेट भी आया है और यूनिफॉर्म पहनकर भी सही से पेश नहीं आया। ट्रेविस बातूनी, भोला और काफी गंदा भी है। वो बदबूदार सैंडविच खाता है, ट्रक में तेज म्यूजिक बजाता है और यहाँ तक कह देता है कि ब्रेक न रोकने के लिए वो ट्रक के गन पोर्ट से ही पेशाब कर देगा। उधर जोए अपने साथियों मिगेल और बैनर से मिलती है और उन्हें बताती है कि उसने गार्डियन के ट्रक का पूरा रूट पता कर लिया है। वो तीनों आज उसी ट्रक को लूटने वाले होते हैं। ट्रेविस और रसल ट्रक चलाते हुए एक के बाद एक बैंक स्टॉप करते जाते हैं और ट्रेविस अपनी हरकतों से रसल को और चिढ़ाता रहता है। तभी क्लार्क ट्रक पर कॉल करता है। उसे पता चल चुका होता है कि ट्रेविस ने बैंक में बंदूक निकाल ली थी। ट्रेविस सफाई देता है कि वो सिर्फ गलतफहमी थी, लेकिन क्लार्क बताता है कि इसी वजह से बैंक ने गार्डियन का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है। उसी कॉल में क्लार्क ट्रेविस को नौकरी से निकाल देता है। ट्रेविस पूरी तरह टूट जाता है और रोने लगता है। वो बताता है कि उसके पूरे परिवार में सब पुलिस में हैं और सिर्फ वही नाकाम निकला है। इसी दौरान रसल नोटिस करता है कि 2 कारें उनके ट्रक का पीछा कर रही हैं। एक कार पास आने की कोशिश करती है और ट्रेविस गुस्से में उसे टक्कर मारने वाला होता है, लेकिन रसल उसे रोक देता है और कार आगे निकल जाती है। थोड़ी देर बाद दूसरी कार नजदीक आती है। कार में बैठे लोगों के चेहरे हेलमेट से ढके होते हैं। उनमें से एक कागज दिखाता है जिस पर लिखा होता है, साइड में लगो वरना चोट खाओगे। रसल मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन ये इलाका डेड जोन होता है। न नेटवर्क न पुलिस। रॉबर्स एक एक करके और बोर्ड दिखाते हैं, हम जानते हैं तुम अकेले हो, हमारे पास अंदर की जानकारी है, रुक जाओ नहीं तो नुकसान होगा। रसल और ट्रेविस हार मानने से इनकार कर देते हैं। तभी अचानक एक रॉबर ट्रक पर टीयर गैस फेंक देता है। ट्रेविस की आंखों में जलन होने लगती है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। ट्रक बेकाबू होकर लड़खड़ाने लगता है। रसल तुरंत एक एनर्जी ड्रिंक उठाकर ट्रेविस के चेहरे पर डालता है ताकि उसकी आंखें साफ हो सकें और वो ट्रक को संभाल सके। तभी एक रॉबर ट्रक के टायर पर गोली मार देता है। ट्रक बेकाबू हो जाता है और इसी अफरा तफरी में एक दुश्मन की कार रेलिंग में फंस जाती है। कुछ ही देर बाद ट्रेविस पार्किंग ब्रेक का बटन दबा देता है। दुश्मनों की एक कार आगे निकल जाती है और अपनी ही साथी कार से टकरा जाती है। दोनों गाड़ियां सड़क से नीचे गिर जाती हैं और ट्रक किसी तरह उनसे आगे निकल जाता है। ट्रेविस राहत की सांस लेता है, लेकिन रसल साफ कह देता है कि ये लोग वापस जरूर आएंगे। ट्रेविस जल्दी जल्दी हिसाब लगाता है और कहता है कि अगर वो 110 की स्पीड से चला पाए तो 40 मिनट में अगला शहर पहुंच सकता है। उधर रोग्स अपने हेलमेट उतारते हैं और खुलासा होता है कि वो जोई और उसकी टीम है। वो अपनी गाड़ियों को कीचड़ से बाहर निकालती है और फैसला करती है कि अब प्लान बी
अपनाया जाएगा। इधर ट्रक का टायर खराब होने की वजह से उसकी रफ्तार कम हो जाती है। रसल और ट्रेविस एक दूसरी सड़क पर मुड़कर रुकते हैं और रिपेयर शुरू करते हैं। ट्रेविस फिर से कैलकुलेशन करता है और बताता है कि जोए और उसकी टीम सिर्फ 4 मिनट में यहाँ पहुंच जाएगी। इसी दौरान रसल उससे पूछता है कि वो पुलिस क्यों बनना चाहता है। ट्रेविस उदास होकर जवाब देता है कि वो पुलिस नहीं बनना चाहता, बस चाहता है कि उसका परिवार उस पर गर्व करे। एक कार वहां से गुजरती है। ट्रेविस मदद के लिए हाथ हिलाता है लेकिन कोई नहीं रुकता। तभी जो की कारें मुख्य सड़क पर दिखाई देती हैं। ट्रक को न देखकर वो समझ जाते हैं कि ट्रक ने टर्न लिया है और वो भी उसी रास्ते पर मुड़ जाते हैं। जैसे ही दुश्मन पास आते हैं, रसल और ट्रेविस फौरन ट्रक में कूदते हैं और तेजी से भागते हैं। एक बार फिर खतरनाक चेज शुरू हो जाती है। ट्रेविस ट्रक को दुश्मनों के बीच से निकालकर वापस मुख्य सड़क पर ले आता है, लेकिन जो की टीम भी यू टर्न लेकर पीछा जारी रखती है। ट्रेविस एक जोखिम भरा स्टंट करने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रक दोनों दुश्मन कारों के बीच फंस जाता है। मिगेल रस्सी लेकर अपनी कार की छत पर चढ़ता है और एक बड़ा जंप लगाकर ट्रक की बैक डोर तक पहुंच जाता है। ट्रेविस ट्रक को झटके देकर उसे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन मिगेल मजबूती से टिका रहता है। दूसरी कारें ट्रक को टक्कर मार मार कर उसकी रफ्तार कम करने लगती हैं। मिगेल ब्लोटॉर्च से ट्रक का पिछला दरवाजा काटना शुरू कर देता है। ट्रेविस सामने वाली कार को धक्का देता है। वहीं रसल बंदूक निकालकर मिगेल पर गोली चलाने की कोशिश करता है। मिगेल भी जवाबी फायर करता है। कुछ गोलियों के बाद रसल की बंदूक गिर जाती है और मिगेल की गोलियां भी खत्म हो जाती हैं। अब मिगेल फिर से दरवाजा काटने लगता है। रसल और ट्रेविस एक दूसरे को देखते हैं और आखिरकार फैसला करते हैं कि पैसे दे देना ही बेहतर है, बस ये सब खत्म हो जाए। जब रसल बैग खोलता है तो उसे उनमें ढेर सारी गैर कानूनी चीजें मिलती हैं, यहाँ तक कि एक स्क्विरल मंकी भी। सही बैग मिलने पर रसल दरवाजा तोड़कर खोल देता है और मिगेल को लटका हुआ छोड़कर पैसे बाहर फेंकने लगता है। उड़ते हुए नोट्स की वजह से ड्राइवरों को आगे दिखना मुश्किल हो जाता है, इसलिए बैनर फायरिंग शुरू कर देता है ताकि रसेल वापस अंदर चला जाए। इसी दौरान रसल को कुछ नोटों में लगे डाई पैक दिखते हैं। वो एक डाई पैक जोए की टीम की कार की विंडशील्ड पर फेंक देता है। जोरदार धमाका होता है और बैनर की कार नीले रंग में ढक जाती है, लेकिन फिर भी वो गाड़ी नहीं रोकता। रसल देखता है कि कार की छत खुली हुई है तो वो अगला डाई पैक सीधे अंदर फेंक देता है। यह धमाका बैनर को कार पर से कंट्रोल खोने पर मजबूर कर देता है। उसकी कार जो कि गाड़ी से टकराती है और फिर सड़क से नीचे लुढ़कते हुए बुरी तरह क्रैश हो जाती है। उधर गुस्से में मिगेल ब्लोटॉर्च से रस्सी काट देता है, जिससे जोए की कार की एक खिड़की टूट जाती है। फिर वो ट्रक के अंदर कूद जाता है और रसल से हाथापाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते हैं और बंदूक छीनते वक्त एक गोली ट्रक की छत में लग जाती है। तभी क्लार्क रेडियो पर कॉल करता है, लेकिन इतनी ज्यादा स्टैटिक होती है कि ट्रेविस कुछ समझा ही नहीं पाता। आखिरकार रसल मिगेल पर भारी पड़ता है। वो उसे बुरी तरह पीटकर उसके जैकेट में एक डाई पैक दबा देता है और फिर उसे लात मारकर ट्रक से बाहर फेंक देता है। मिगेल सीधे जोए की कार पर गिरता है और डाई पैक फट पड़ता है। कार में पहले से ही ब्लो टॉर्च की वजह से आग लगी होती है। इसके बावजूद जोए पीछा करना नहीं छोड़ती। रसल एक बैग भर सिक्के उठाकर जोए की कार पर फेंक देता है। शीशा टूट जाता है और गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गिरती हुई जोरदार धमाके के साथ फट जाती है और लुढ़कती चली जाती है। रसल और ट्रेविस सोचते हैं कि अब सब खत्म हो गया और वो जीत चुके हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि कार फटने से पहले जोए कूद चुकी है और अब वो ट्रक के पिछवाड़े लटकी हुई है। रसल अपने पैर में लगी चोट की शिकायत कर ही रहा होता है कि तभी जोए अचानक अंदर घुस आती है, मिगेल की बंदूक उठा लेती है और खुद को उनके सामने दिखाती है। कुछ देर बाद रसल और ट्रेविस एक खलिहान में बंधे हुए बैठे होते हैं। जोए अपना हेलमेट उतारती है और ट्रेविस चौंक जाता है, क्योंकि जिस लड़की के साथ वो डेट पर गया था और अपने काम की सारी बातें शेयर कर बैठा था, वही सामने खड़ी होती है, जो उनकी जैकेट्स चेक करती है कि कहीं उन्होंने कुछ छिपाया तो नहीं। तभी उसे नैताली की वेडिंग रिंग मिल जाती है, जिसे रसेल ने सरप्राइज के तौर पर संभाल कर रखा था, जो वो रिंग अपने पास रख लेती है। ट्रेविस घबरा कर रोने लगता है तो उसे चुप कराने के लिए जो पास रखी एक बोतल पर गोली चला देती है। फिर वो साफ साफ बता देती है कि उसका असली टारगेट पैसे नहीं बल्कि पूरी ट्रक है। अब जब उसकी टीम लगभग खत्म हो चुकी है तो रसेल और ट्रेविस को मजबूरी में उसका साथ देना होगा, वरना वो दोनों को मार देगी। हालात को देखते हुए दोनों हामी भर देते हैं। ट्रक के अंदर ट्रेविस जो से कहता है कि रसेल को ये मत बताना कि वो दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं।
जोए मान जाती है और बताती है कि उसने ट्रेविस को जो नंबर दिया था वो नकली था, लेकिन डेट उसे सच में अच्छी लगी थी। जैसे ही रसल ट्रक में आता है, ट्रेविस उससे रिक्वेस्ट करता है कि उसकी एनिवर्सरी के लिए उसे समय पर घर पहुंचा दिया जाए। उधर दूसरी तरफ बैनर और मिगेल आपस में मिलते हैं। दोनों को चोटें तो आई होती हैं, लेकिन जान को कोई बड़ा खतरा नहीं होता। बैनर समझ जाता है कि जोए ने उन्हें छोड़ दिया है और वो कसम खाता है कि मौका मिलते ही वो जो को मार डालेगा। जैसे ही ट्रक डेड जोन से बाहर निकलता है, जो ट्रेविस को मजबूर करती है कि वो क्लार्क को नॉर्मल तरीके से कॉल करे। ट्रेविस कॉल पर हल्की फुल्की बातें करता है और असली हालात छिपा लेता है। बाद में वो जो को बता देता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। रसेल उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि शायद वो बैंक की किसी लड़की के प्यार में पड़ गया था। तभी नेटली का फोन आ जाता है। जोए इशारे से रसल को भी नॉर्मल बर्ताव करने को कहती है। रसल कुछ नहीं बताता, लेकिन उसकी आवाज से साफ झलकता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। इसके बाद जो अपने कॉन्टैक्ट्स को कॉल करके ट्रक डिलीवरी की डिटेल्स कंफर्म करती है और रसेल अब ट्रेविस को चेतावनी देती है कि अगर वो समय पर रिपोर्ट नहीं कर पाई तो उनके किसी अपने की जान जा सकती है। आखिरकार तीनों एक छोटे से कस्बे में पहुंचते हैं और एक ऑटो रिपेयर शॉप पर रुकते हैं, जहां जो का एक पुराना दोस्त बिना सवाल किए ट्रक ठीक कर देता है। ट्रक का नंबर बदल दिया जाता है और उसमें एक ट्रांसपॉन्डर लगाया जाता है ताकि वो बिल्कुल असली पिकअप ट्रक जैसा लगे। इसके बाद तीनों यूनिफॉर्म पहनकर एक रेस्टोरेंट जाते हैं। अंदर जाने से पहले जो उन्हें लाइव फुटेज दिखाती है जिसमें नैताली पर नजर रखी जा रही होती है। इससे साफ हो जाता है कि रसेल और ट्रेविस के पास कोई विकल्प नहीं है। रेस्टोरेंट के अंदर जो अपना पूरा प्लान बताती है, वो कहती है कि ट्रक की जरूरत उसे इसलिए है ताकि वो एक कैसीनो लूट सके। उनका इरादा असली पिकअप टीम बनकर अंदर जाना है और वीकेंड की पूरी कमाई लेकर आराम से बाहर निकल जाना। तभी जो को मैसेज मिलता है कि ट्रक पूरी तरह तैयार है। वो तुरंत रसेल को एक पाइप से बांध देती है और ट्रेविस को बाथरूम में ले जाकर उसका यूनिफॉर्म मांगती है। ट्रेविस कपड़े बदल ही रहा होता है कि जो अचानक पूछ बैठती है कि क्या वो सच में उससे प्यार कर बैठा था। ट्रेविस साफ मना कर देता है। जब दोनों वापस आते हैं तो देखते हैं कि रसल वहां से भाग चुका है। उसने एक मग तोड़कर उसी से रस्सी काट ली थी। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, रसल पीछे से जोए पर झपट पड़ता है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। इसी अफरा तफरी में ट्रेविस बंदूक उठा लेता है। अब रसल जो को हटाकर सिर्फ एक ही बात दोहराता है, उसकी पत्नी सुरक्षित रहनी चाहिए। ट्रेविस उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से जोए को उसके निकनेम से बुला देता है। इसके बाद वो बंदूक वापस जोए को थमा देता है। यही पल रसल के लिए सब कुछ साफ कर देता है। ट्रेविस पहले से ही जोए के साथ मिला हुआ था। गुस्से में रसल ट्रेविस को पकड़कर जोर से झकझोरता है, फिर उसे छोड़ देता है। जो ठंडे लहजे में कहती है कि उसने ट्रेविस को सिर्फ इस्तेमाल किया था, उसे मैनिपुलेट किया था। आखिरकार हालात को संभालते हुए तीनों फिर से ट्रक की तरफ लौटते हैं। रास्ते भर रसल ट्रेविस पर भड़कता रहता है कि वो जोए के चक्कर में फंस गया। जोए मजाकिया अंदाज में कहती है कि उसने ट्रेविस को बहुत ज्यादा पिला दिया था और डेट पर ट्रेविस ने अपनी एक प्यारी मासूम साइड दिखाई थी। इसी दौरान उधर मिगेल और बैनर रिपेयर शॉप तक पहुंच जाते हैं। वो मैकेनिक को गोली मारकर जोए की लोकेशन निकलवाते हैं और फिर उसे भी मार डालते हैं। हीस्ट में अब सिर्फ 29 मिनट बचे होते हैं। जोए आखिरी तैयारियां कर रही होती है। इस बार वो ट्रेविस को बांध देती है क्योंकि अब रसल उसके साथ अंदर जाएगा। इस बात पर झगड़ा भी होता है। रसल और ट्रेविस जोए को क्रिमिनल कहकर ताना मारते हैं। तभी जोए अपनी कहानी सुनाती है। उसके पिता 17 साल तक उसी कैसीनो में काम करते थे। एक दिन रेस्टोरेंट में आग लग गई थी। पैसे बचाने वाली कैसीनो की सिक्योरिटी सिस्टम ने अपने आप सारे दरवाजे सील कर दिए, जिससे कई गार्ड अंदर फंस गए। जो कि पिता ने दरवाजा बंद होने से रोक दिया और सबकी जान बचा ली, लेकिन उसी दौरान उनकी खुद की जान चली गई। मुआवजा देने के बजाय कैसीनो ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि गलती उन्हीं की थी, उन्हें अपनी पोस्ट नहीं छोड़नी चाहिए थी। उस वक्त जो सिर्फ 12 साल की थी और उसके पास कुछ भी नहीं बचा, उसी दिन उसने कसम खाई थी कि वो ये पैसा वापस लेगी। इसी बीच ट्रक की खिड़की पर कोई दस्तक देता है। बाहर नेटली खड़ी होती है, जिसने रसल के फोन को ट्रैक करके उनकी लोकेशन ढूंढ ली थी। रसल उसे वहां से जाने को कहता है, लेकिन जोई उसे अंदर बुलाकर बांध देती है ताकि प्लान खराब ना हो। इसके बाद पूरा ग्रुप कैसीनो की तरफ बढ़ता है और साथ साथ असली ट्रक की फ्रीक्वेंसी भी मॉनिटर करता रहता है। गार्ड्स को शक होता है क्योंकि ट्रक तय समय से 15 मिनट पहले पहुंच गया होता है, लेकिन आईडी टैग स्कैन होने के बाद उन्हें अंदर जाने दिया जाता है। नीचे गैरेज में एक गार्ड पूछता है कि पुराने पिकअप वाले कहाँ हैं। रसल झट से बहाना बना देता है कि कंपनी ने स्टाफ बदल दिया है।
गार्ड मान जाता है और हंसते हुए कहता है कि कोई इतना बेवकूफ नहीं होगा जो आर्मर्ड ट्रक चुरा ले। उधर ट्रेविस रेडियो पर सुनता है कि असली ट्रक रास्ते में है। वो बाहर जाने की कोशिश करता है लेकिन नेटली उसे रोक लेती है। घबराहट में ट्रेविस कह देता है कि वो जोए से प्यार कर बैठा है। नेटली उसे डांटती है और गुस्से में ट्रेविस ये भी उगल देता है कि जो के पास उसकी वेडिंग रिंग है। कई सिक्योरिटी गेट पार करने के बाद वो लोग आखिरकार वॉल्ट तक पहुंचते हैं, लेकिन पैसे तुरंत नहीं मिल पाते क्योंकि वहां एक WWE चैंपियन की फोटोशूट चल रही होती है, जो समझ जाती है कि टाइम बहुत कम है। वो राइसलर से झूठ बोलती है कि उसका राइवल उसे लाइव टीवी पर बुरा भला कह रहा है। राइसलर गुस्से में शूट छोड़कर चला जाता है। इसके बाद पैसा एक बड़े बॉक्स में लोड किया जाता है और रसल व जोई एक गार्ड के साथ बाहर निकलते हैं। तभी कैसीनो का मैनेजर आकर जोई को रोक लेता है। वो उसे पहचान लेता है, उसी कर्मचारी की बेटी के रूप में जिसकी जान चली गई थी। मैनेजर कहता है कि जो के पिता हीरो थे और ऊपर बैठे लोग कभी इंसाफ नहीं करेंगे। जो नकली मुस्कान के साथ उसका धन्यवाद करती है ताकि वो वहां से चला जाए। ट्रक तक पहुंचने के बाद रसल गार्ड्स को बहाने से रोक देता है कि वो डोर को हाथ न लगाए क्योंकि ये प्रोटोकॉल का हिस्सा है। पैसे ट्रक में लोड हो जाते हैं और वो वहां से निकल पड़ते हैं। उसी समय असली पिकअप ट्रक भी पहुंच जाता है, लेकिन किस्मत से जो की टीम पहले ही बाहर निकल चुकी होती है। मोड़ पर पुलिस की गाड़ियां भी दिखती हैं, लेकिन वो दूसरी दिशा में जा रही होती हैं, इसलिए किसी को शक नहीं होता। तीनों एक छोड़े हुए गैरेज में पहुंचते हैं जहां जो ने पहले से एक कार छिपा कर रखी होती है। अब उसके पास पूरा पैसा होता है, इसलिए उसे इस बात की परवाह नहीं रहती कि बाकी लोग क्या करते हैं। लेकिन तभी अचानक एक भारी वाहन गेट तोड़ते हुए अंदर घुस आता है और ट्रक को जोर से दीवार से भिड़ा देता है। जब सबको होश आता है तो पता चलता है कि बैनर और मिगेल ने उन्हें पकड़ लिया है। बैनर पैसे जोए की कार में डाल रहा होता है ताकि वो खुद भाग सके और मिगेल ट्रक पर पेट्रोल छिड़क रहा होता है। बैनर जोए को खींचकर बाहर निकालता है और दर्द देने के लिए उसका ईयरिंग नोच लेता है। जोए उससे कहती है कि चाहे तो ईयरिंग रख ले, बस बाकी लोगों को छोड़ दे, लेकिन बैनर हंसते हुए नेटली की वेडिंग रिंग भी छीन लेता है। ट्रक के अंदर ट्रेविस को रसल के पीछे पड़े प्लायर दिखाई देते हैं। रसल प्लायर पकड़ लेता है और ट्रेविस को इशारा करता है कि ट्रक रिवर्स में डाल दे। जैसे ही मिगेल आग लगाने ही वाला होता है, रसल तेजी से नेटली को खोलने लगता है और ट्रेविस ट्रक दौड़ा देता है। ट्रक का दरवाजा मिगेल को जोर से टक्कर मारता है। बैनर फायरिंग शुरू कर देता है और जोए जमीन पर लेट जाती है ताकि ट्रक उसके ऊपर से निकल जाए। बैनर कूदकर खुद को बचा लेता है और ट्रेविस आखिरी पल में ट्रक को दीवार से टकराने से रोक लेता है। बैनर ट्रेविस को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन बुलेट प्रूफ ग्लास गोली रोक लेता है। तभी जो जबरदस्त किक मारकर बैनर को गिरा देती है और उसकी बंदूक छीन लेती है। बैनर फिर और हथियार निकालकर फायर करता है, जिससे जो को छुपना पड़ता है। इसी अफरा तफरी में मिगुएल क्रॉस फायर में आ जाता है और उसके कंधे में गोली लग जाती है। मौके का फायदा उठाकर जो बैनर की हिप में गोली मारती है और अपनी कार में कूदकर वहां से निकल जाती है। उसी समय बैनर नेटली को पकड़ लेता है। रसल उसे रोकने की कोशिश करता है तो बैनर उसे गोली मार देता है। नेटली भागने की कोशिश करती है, लेकिन बैनर उसे बेहोश कर देता है और वहां से निकल जाता है। ट्रेविस घायल रसल को ट्रक में डालता है और भाग निकलता है। इसी दौरान मिगेल को भी ट्रक से टक्कर लग जाती है। थोड़ी ही देर में बैनर जो के पीछे आ जाता है और एक और खतरनाक चेज शुरू हो जाती है। सड़क पर तेज रफ्तार में दौड़ती गाड़ियों को हटाते हुए दोनों आगे बढ़ते हैं। बैनर जो की कार को धक्का देता है, लेकिन जो पूरी ताकत से गाड़ी को संभाले रखती है। कुछ देर बाद ट्रेविस और रसल भी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि पुलिस की गाड़ियां भी पीछा कर रही हैं। ट्रेविस खुश हो जाता है, मगर रसल समझाता है कि पुलिस ट्रक के पीछे है क्योंकि उन्हें पूरी सच्चाई नहीं पता। तभी क्लार्क का कॉल आता है। कलेक्टर गुस्से में होता है क्योंकि मंगाया हुआ बंदर अभी तक नहीं पहुंचा। ऊपर से एक हेलीकॉप्टर पूरे पीछा सीन को रिकॉर्ड कर रहा होता है। ट्रेविस और रसल कैमरे की तरफ गुस्से में इशारा करते हैं और क्लार्क टीवी पर यह सब देखकर और भड़क जाता है। बैनर पुलिस कारों पर भी फायरिंग करता है। एक पुलिस कार बीच सड़क में रुक जाती है और पीछे से आती दो गाड़ियां उससे टकराकर हवा में उछल जाती हैं, जिससे बाकी पुलिस रास्ते में फंस जाती है। बैनर हेलीकॉप्टर पर भी गोली चलाता है, जिससे उसे पीछे हटना पड़ता है। आगे सड़क दो हिस्सों में बढ़ती है और जो अचानक एक मोड़ ले लेती है। वो एक प्राइवेट एयरपोर्ट के कई गेट्स पार
करती हुई आगे बढ़ जाती है। उसकी कार एक बड़े उभार से छलांग लगाती है। बैनर भी पीछे पीछे कूद जाता है। रसल घबरा जाता है कि ट्रक बहुत भारी है, लेकिन ट्रेविस अपनी कैलकुलेशन चेक करता है और सही स्पीड पर ट्रक भी छलांग लगाकर सुरक्षित उतर जाता है। अगली सड़क पर बैनर पीछे से जोए की कार को टक्कर मारता है तो जोए गाड़ी को सड़क से नीचे ले जाती है। ट्रेविस ट्रक से बैनर को जोरदार टक्कर देता है। बैनर गोली चलाता है, शीशे नहीं टूटते, लेकिन ट्रक के इंजन में आग लग जाती है। रसल हौसला बढ़ाता है और ट्रेविस एक आखिरी टक्कर मारता है, जिससे बैनर सड़क से बाहर हो जाता है। ट्रक के ब्रेक फेल हो जाते हैं और मजबूर होकर ट्रेविस और रसल पीछे से कूद जाते हैं। जोए अपनी कार से दोनों को पकड़ लेती है। ट्रक दूर जाकर जोरदार धमाके के साथ उड़ जाता है और बंदर भी हवा में उछल जाता है। कार में बैठते वक्त ट्रेविस की कलाई की जंजीर कार के हुड में फंस जाती है। नेटली को बचाने के लिए जोए आगे बढ़ती है। बैनर फिर से फायर करता है और तीनों कार के पीछे छुप जाते हैं। बैनर के पास गोलियां खत्म ही नहीं होती। तभी अचानक पीछे से नेटली आती है और बैनर पर जोरदार वार करके उसे बेहोश कर देती है। रसल अपनी पत्नी को गले लगा लेता है। जोए ट्रेविस को एक किस करती है और वहां से चली जाती है। रसल को नेटली की वेडिंग रिंग वापस मिल जाती है और नेटली खुश होती है कि उसने अपनी एनिवर्सरी के लिए रिंग ठीक करवा ली थी। तीनों देखते हैं कि जोई एक चोरी किया हुआ प्राइवेट प्लेन उड़ाकर निकल जाती है और पुलिस रसल और ट्रेविस को पकड़ लेती है। रसल पुलिस को बताता है कि वो सब मजबूरी में था और आखिरकार उन्हें छोड़ दिया जाता है। तभी ट्रेविस को जो का असली नंबर अपनी जेब में मिलता है। वो नंबर याद कर लेता है और कागज निकल जाता है ताकि कोई सबूत न मिले। 6 महीने बाद ट्रेविस पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो आखिरकार जोए को कॉल करता है, जो किसी एक्सोटिक बीच पर छुट्टियां मना रही होती है। ट्रेविस कहता है कि उसे इतने महीने इसलिए लगे क्योंकि उसे नंबर का आखिरी अंक याद नहीं था। जोए हंसते हुए कहती है कि वो उसी बीच पर आने के लिए रवाना हो जाए। ट्रेविस वहीं पुलिस एकेडमी छोड़ने का फैसला कर लेता है। उधर रसल रिटायर होकर नेटली के साथ एक छोटा सा B&B शुरू कर चुका होता है। एक दिन उसके दरवाजे पर एक पैकेज आता है जिसमें जोई और ट्रेविस की तरफ से भेजा गया पैसा होता है और शहर में क्लार्क अपने क्लाइंट को जला हुआ बंदर डिलीवर करता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।